डायरेक्टरी में। और वो कौन सी है? जेंकिंस। जेंकिंस के अंदर हम लोगों ने बिल्ड की डायरेक्टरी बनाई थी। हम बिल्ड में जाएंगे और यहां से अपना पहला काम, अब ऑटोमेशन वाला काम शुरू। मैनुअल हमने कर लिया, हमें जार फाइल भी हमारी बन गई, नजर आ गई थी हमें जार फाइल, प्रॉपर तरीके से बन गई। हमने अपने पैकेजेस भी स्टोर कर लिए, हमारा काम सही चल रहा है। अब हमारा काम है इस सारे काम को जो हमने मैनुअल कर रहे थे ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट हम कैसे करेंगे? हमें ऑटोमेट करने के लिए हम एक स्क्रिप्ट बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं mvn.sh, बिन बैश। इसमें क्या रखेंगे अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एको करके कुछ डिजाइनिंग डिजाइनिंग बना देता हूँ। क्योंकि ये काम हम लोग को किसने एट द एंड किसने करना है, जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होगा ना, ये सारा काम जो है वो जेंकिंस ने करना है। तो जेंकिंस के लिए हम ये कर रहे हैं ताकि जेंकिंस जब चलेगा ना, जेंकिंस से जॉब चलेगी तो बड़ी खूबसूरत सी कोई आउटपुट हमें दिखा देगा। ठीक है, बिल्डिंग दी जार फाइल हम लोगों ने ये दिखा दिया। सॉरी, उन्होंने ये दे दिया। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि हम लोगों ने एक कमांड अभी एग्जीक्यूट की थी ना, वो जो पीछे डॉकर की अभी हमने कमांड एग्जीक्यूट, ये वाली। हमें ये कमांड अपने इस स्क्रिप्ट में डालनी है। लेकिन ये कमांड इस स्क्रिप्ट में जाएगी जरूर, लेकिन चलेगी कैसे, वो हम लोग एक दफा देखते हैं। क्योंकि देखो, ये वो कमांड है ना जो कि हमारा वो जार इमेज बिल्ड कर रही है, यही थी ना, जिसके जिसके अंदर हम गए, जाके हम लोगों ने वो काम किया, यानी कि अपना क्या नाम है, इमेज के अंदर, कंटेनर के अंदर गया, कंटेनर के अंदर जाके हमने एक एमवीएन पैकेज की कमांड रन की जिसने हमारा वो पैकेज बिल्ड कर दिया। ऐसे किया था ना। तो अब हमारा काम यह है कि हमें इस कमांड को उस स्क्रिप्ट के अंदर डालना है जो हम लोगों ने एमवीएन का स्क्रिप्ट अभी एग्जीक्यूट किया था। तो हम ये करते हैं। अच्छा, एक एक पहले मसला हल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि अभी इस कमांड में ना कुछ चीजें हैं जो हमें ऑल्टर करनी पड़नी, लेकिन उसमें एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। आप लोगों ने नोटिस किया था? मुझे आप लोगों में से एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए, जो भी मैं अनम्यूट करके बता दे, कि मुझे लगता है वैसे जब मैं ये प्रोजेक्ट के एंड पे जाऊंगा ना, तो आप में से दो चार बंदे ही रह जाएंगे। ये ऐसा करना नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में लाइव आप लोग जो समझ रहे हो ना, ये आप लोग को बेनिफिट देगा। रिकॉर्डिंग में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बाद में आप लोग मुझसे पूछ रहे होगे। इसलिए लाइव में झड़ते ना जाओ, जैसे पत्ते झड़े होते हैं कि एकदम से यार पता नहीं किधर घूम गए हैं, चलो बाद में देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लाइव का बेनिफिट ले लो। मैंने बताया था, मैं पूरा रिकॉर्डेड सेशन पढ़ा हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट, बट स्टिल मैं आप लोगों को लाइव करवा रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट ले लो। अच्छा, बात ये कि देखो, हमें बार बार जो है वो इमेज कंटेनर डिलीट करना पड़ता था ना। अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब जाता था, मैं बार बार अपना जाके इमेज डिलीट कर रहा होता, कंटेनर डिलीट कर रहा होता था। तो डॉकर में एक ऑप्शन होती है कि अगर मैं इसी कमांड को रन करूं, तो मैं आईटी करने की बजाय ना, यहाँ पर कि कंटेनर में ये काम करे, काम करने के बाद यानी कि पैकेज, देखो ऑटोमेशन तो यही होती है ना कि मेरा वो काम जो मैं करना चाहता हूँ वो काम हो और उसके बाद मेरा कंटेनर बंद हो जाए। तो यहाँ पर एक फ्लैग होता है जिसको हम कहते हैं आरएम। आरएम का फ्लैग यूज कर सकते हैं। वो आरएम का फ्लैग क्या करता है? वो आरएम का फ्लैग ये करता है कि आपके उस कंटेनर को क्रिएट करेगा, अपना काम परफॉर्म करेगा, और काम परफॉर्म करने के बाद उस कंटेनर को डिलीट भी कर देगा। ये डॉकर की कमांड है। ठीक है, ये डॉकर की कमांड होती है कि वो अपने सारे काम परफॉर्म करे। तो हमें तो यही करना है। हमें क्या करना है? हमें हमारा मेन पर्पस क्या है? मुझे को पता है कि बिल्ड का मेन पर्पस क्या है, सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं बिल्ड। ताकि जो हमारी फाइल है वो पैकेजेस एक डाउनलोड हो जाए। आर्टिफैक्ट ये आ परफेक्ट। जाए, उसमें पैकेजेस पैकेजेस डाउनलोड डाउनलोड हो हो जाए और जार फाइल क्रिएट हो जाए। असल पर्पस है जार फाइल क्रिएट करना। जार फाइल क्रिएट करने के बाद हमने अचार तो नहीं डालना उसका, वो डॉकर के कंटेनर का। तो हम यहां पर इसको ये कह रहे हैं कि भाई डॉकर का कंटेनर क्रिएट करो, और आरएम का फीचर यूज करके मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई जब वो हो जाए ना, तो तुमने डिलीट हो जाना है। तो यहां पर ना, हम आरएम करते हुए हम एक ऐसी ऑटोमेशन में भी आपको दिखाने लगा हूं कि मैं ऐसी ऑटोमेशन करूंगा कि मैं कंटेनर के अंदर जाके जो कमांड रन करता था ना एमवीएन पैकेज की, याद है ना? कंटेनर के अंदर जाके मैं एक एनवीएम पैकेज की कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था। मैं चाहता हूं मैं वो कमांड यहीं से बाहर बैठे बैठे ही वो एग्जीक्यूट कर दूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? समझ आई? यानी कि मैं जो भी आप लोगों ने देखा मैं क्या कर रहा था, स्टेप्स दोबारा रिपीट करता हूं। उस सारी माउंटिंग शाउंटिंग करने के बाद कंटेनर के अंदर जाता था, उसके अंदर जाके ऐप के अंदर जाके मैं एमवीएन पैकेज की कमांड रन करता था ना। मेरे पास, मैं ये जी करना सर। चाहता हूं कि क्योंकि ये काम इंसान ने नहीं करना, ये करना है स्क्रिप्ट ने। तो स्क्रिप्ट को ऐसी चीज देनी है कि भाई वो कंटेनर के अंदर गए बगैर जो है यहीं से एक ही कमांड से वो हमारा जार फाइल क्रिएट कर दे। तो वो और जार फाइल क्रिएट करके कंटेनर डिलीट भी कर दे। तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ।
अभी देखो यहाँ पर डॉकर PS-A में एक कंटेनर है जो कि जेंकिस का तो चलना ही है ना, जेंकिस तो हमने चला के रखना है। लेकिन जब मैं दोबारा ये कमांड अभी एग्जीक्यूट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, इसमें भी रहती है एक चीज। जब मैं क्रिएट करके इसको, या कमांड कंप्लीट करके इसको रन करूंगा ना, तो आप देखोगे मेरी जार फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। और जार फाइल क्रिएट होने के बाद ये RM करके उस कंटेनर को डिलीट भी कर देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंटेनर रहेगा जो कि जेंकिंस का। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पर एक कमांड प्रोवाइड करनी है। वो कमांड क्या करेगी? वो कमांड मेरे बिहाफ के ऊपर क्या नाम है, वो मेविन की जो कमांड हमने एग्जीक्यूट कर रहे थे वो कमांड एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो वो कमांड हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पर एक लिखेंगे, आगे कमांड लिख देंगे। वो हमने MVN पैकेज लिख रहे थे ना, MVN पैकेज की कमांड को लिखने का थोड़ा सा जो जो यहाँ से डिफरेंस आता है ना, यानी कि जब हम लोग क्या कहते हैं, कमांड लाइन से लिखते हैं, यानी कि डॉकर की कमांड से लिखते हैं, तो हमें एक स्किप टेस्ट क्लीन पैकेज यूज करना पड़ता है। एक स्किप क्लीन पैकेज का मतलब है कि टेस्ट नहीं करना, तुमने सिर्फ पैकेज को बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करो ना अपने ऊपर वैसे लॉग्स में, अगर वैसे रिकॉर्डिंग देखोगे आपको नजर आएगा कि जो हम लोग पैकेज MVN पैकेज की कमांड रन कर रहे थे, तो वो टेस्ट भी कर रहा था, छोटा सा रन कर रहा था, और नीचे फिर वो जार फाइल भी क्रिएट कर। तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई तुम सिंपल जो है ना क्लीन पैकेज क्रिएट कर दो। तो क्लीन पैकेज क्रिएट करने की जो कमांड है वो ये है, MVN-M, आई थिंक M होता है फ्लैग में, तो मैं जरा देख लूँ। नहीं सॉरी, B होता है। अच्छा, MVN-B। एक मिनट, इसकी कमांड याद देख लूँ, मुझे जरा से इनमें नहीं आ रही। हाँ, डी स्किप था। डी स्किप टेस्ट क्लीन, क्लीन पैकेज। ठीक है, तो ये एक इसकी कमांड है, ये आपको मेरे ख्याल से मिल जाएगी इंटरनेट से भी, कि अगर आपको क्लीन पैकेज जो है वो MVN का क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है। अब ये क्या करेगा हमारे बिहाफ के ऊपर? डॉकर ये ऐसा ये होता है कि इमेज जहां पर आपने डिफाइन किया उसके आगे फिर आप जो भी डिफाइन करो वो कमांड को देता है, वो इसको लेता है कि ये कमांड आपने प्रोवाइड की है। तो आपने दे दी MVN-B डी स्किप क्लीन पैकेज। तो ये क्या करेगा, आपकी बिहाफ के ऊपर एक पैकेज क्रिएट करेगा जो कि जार का पैकेज होगा। अब मैं जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको एक एरर नजर आएगा, और आप लोगों में से मुझे किसी ने बताना है कि ये क्यों एरर दे रहा है, जल्दी से। इसको पॉम फाइल नहीं मिल रही, आई थिंक। हाँ, पॉम फाइल नहीं मिल रही, आंसर ठीक है। क्यों नहीं मिल रही? रीजन तो देखो। सर उसको डायरेक्टरी पाथ नहीं है ना, क्योंकि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसमें नहीं पड़ा हुआ ना। बिल्कुल सही आंसर। देखो, हमारा जो हमारी कमांड है उस कमांड के अंदर वो जावा ऐप की डायरेक्टरी जो हमने माउंट की हुई है वो ढूंढ रहा है। ये तो उसने डमी क्रिएट कर दी। जब भी आप कभी कमांड क्रिएट करोगे उसको नहीं भी मिलेगा ना, वो क्रिएट कर देगा, इसमें है होगा कुछ भी नहीं। लेकिन ये मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि हमें ये सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं ये कहाँ से रन करने हैं। ये स्क्रिप्ट्स हमें रन करने हैं उसकी रूट लोकेशन से। अरे अरे, सूडो लगा लो। तो हमें स्क्रिप्ट कहाँ से रन करने हैं? हमें ये स्क्रिप्ट रन करने हैं रूट लोकेशन से। तो मैं यहाँ से 2 स्टेप पीछे जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये पड़ी हुई है, देखो ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है। जो मैं देखो कमांड में क्या दे रहा था, एक मिनट, ये जो कमांड है इस कमांड में मैं क्या दे रहा हूँ कि जावा ऐप PWD जावा ऐप को माउंट करो उसके अंदर, इस पैकेज वाले को माउंट करो इधर और उसको चलाओ। तो ये कमांड चलनी यहाँ से है। ठीक है, जब मैं ये कमांड यहाँ से चलाऊंगा तो अब ये सही से चलनी चाहिए। इसमें एक और मिस्टेक आ रही है, एक मिनट। यहाँ पे कुछ और भी मिसिंग है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, 10 मिनट। हाँ, समझ आ गई। सॉरी, माय बैड। मुझे एक चीज बताओ, इस कमांड में एक और मसला है। वैसे तो आप लोगों को मैं पूछ सकता था, लेकिन मुझे बताओ कि ये जो हम लोग ये जो क्लीन पैकेज या MVN पैकेज की कमांड रन करते थे, ये हम किस जगह पे करते थे रन? सर ऐप के अंदर जाके। ऐप के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट इस कमांड का मतलब है कि हम कह रहे हैं कि भाई इमेज के अंदर जाओ, कंटेनर क्रिएट करो, कंटेनर की रूट लोकेशन पे जाके ये कमांड रन कर दो। तो क्या मैं रूट लोकेशन पे जाके अगर मैं ये कमांड रन करूं तो ये वहां पर तो रन नहीं होगी ना? अगर मैं आपको वो पुरानी वाली कमांड दिखाऊं, किधर गया, एक मिनट। डॉकर PS-, इधर को क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ ना? एक मिनट, हिस्ट्री से ना वो कमांड निकालते हैं। वो जो हमने पहले यूज करते हैं ना वो पीछे चली गई होगी ना।
हम ये यूज़ कर रहे थे ना, मैं इसी को दोबारा यूज़ करता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब ये है कि हम ये गए अंदर, हम यहाँ पर रन कर रहे हैं एम्बियन पैकेज, तो आपको यही वो एरर दे रहा है कि भाई यहाँ तो कोई वो पड़ी नहीं हुई, ऐप की डायरेक्टरी नहीं पड़ी हुई। यही एरर था ना उस जगह पे, ये था। हमारा कहाँ पर है, हमारा कोड जी पड़ा हुआ है ऐप में। तो हमें एक काम ऐसा करना है, ऑटोमेशन ऐसी करनी है कि हम उसको बताएं, खुद से बताएं कि भाई हमारा जो इमेज है, जो कोड है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम इसी कमांड में, जो हमारी कमांड थी, इस कमांड में एक मॉडिफिकेशन करेंगे कि भाइयों यही तो चैलेंजेस है, छोटे छोटे एरर्स आएंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसको क्या डिफाइन करना है, हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है उसका कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है। उसका कोड पड़ा हुआ है ऐप के अंदर। तो यहाँ पर एक फ्लैग यूज होता है डब्ल्यू का, मुझे बताएगा डब्ल्यू का मतलब क्या है, मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आई सर थिंक वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। वर्किंग डीआईआर, वर्किंग डायरेक्टरी, डॉकर फाइल में हम देते थे ना वर्क डीआईआर, ये वही है वर्क डीआईआर। जी सर। हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुमने क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है, इन चीजों का माउंट करना है, वर्किंग डायरेक्टरी उसमें जाके तुमने ये इमेज यूज करना है, और उसके आगे जाके तुमने ये कमांड एग्जीक्यूट कर देनी है। अब जब मैं रूट लोकेशन पे बैठ के ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, अब सब कुछ सही चलना चाहिए, और इसको मेरा पूरा का पूरा इमेज इमेज सब कुछ बिल्ड करना। इसको ये करना नहीं चाहिए था, डाउनलोड क्यों किए हैं पैकेजेस इसने, अच्छा शायद कुछ नए पैकेजेस होंगे। मेरे ख्याल से अब जब मैं दोबारा रन कर, शायद इसने चलो एक दफा कर भी लिए ना, तो जब मैं दोबारा रन करता हूँ अब नहीं इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नए आए भी हैं तो वो बार बार तो नहीं करना है ना। हाँ नहीं, अब नहीं किया उसने, अब उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कोई अगर पैकेज आ गया तो एक दफा वन डाउनलोड करके उसमें स्टोर कर देगा, बाकी आपको देखो, अब मैं 10 दफा भी करूंगा तो मेरे पास वो क्या नाम है, कमांड प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है, समझ आ गई। तो उसने प्रॉपर तरीके से चलाई, को चला, और चलने के बाद उसने मुझे प्रॉपर तरीके से मेरी जार फाइल क्रिएट कर दी। अब बात ये कि जार फाइल क्रिएट तो हुई है, मुझे कोई बताएगा कि वो जार फाइल गई कहाँ होगी, कौन बताएगा। सर इसका टारगेट जावा ऐप में टारगेट फोल्डर एग्जैक्टली देखेंगे exactly, जावा ऐप के अंदर टारगेट्स की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर देखो ये पड़ी हुई है, इसका टाइम आ रहा है, ये देखो डेट ये आ रहा है 10/11/54। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ इस कमांड को, ये लेटेस्ट लेके आएगा और अभी के टाइम के हिसाब से जार फाइल बना देगा, उसको ओवरलैप कर देगा ना। देखो मैं इसको जैसे ही कंप्लीट होगी मैं इसका टाइम दिखाऊंगा आपको, और जब मैं ls-l करूंगा तो ये देखो ये